प्रयागराज के संगम नगरी में एक बार गंगा और यमुना अपने रौद्र रूप में है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिन पहले गंगा और यमुना का जलस्तर है 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। वो स्टेबल था, लेकिन 3 से 4 दिन में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के गंगा नगर इलाके में है और इस वक्त हम एक मकान के छत पर हैं। यहाँ से हम आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये राजापुर का इलाका है और आधे मकान अब पूरी तरीके से पानी में आज डूब चुके हैं। हालांकि कुछ लोग तो यहाँ से मकान खाली करके वो अपने गांव की ओर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है उनको किस किस तरह की दिक्कतों का आज सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले गंगा और यमुना का जलस्तर घट गया था, आप लोगों ने काफ़ी साफ सफाई भी कर लिया था मकानों की, लेकिन एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत है, सामान लेके भागना पड़ता है, गांव छोड़ के घर छोड़ के भागना पड़ता है, लाइट कट जाती है, चोरियां की समस्या रहती है, यही सब समस्याएं हैं बाढ़ से। स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग स्टूडेंट है, अब हम लोग का पेपर लगा हुआ है, जैसे पेट का है, यूपीएससी आने वाली है, उसके पहले भी 10 दिन हम लोग कमरे खाली करके गए, पूरा सामान हटा के। कापी किताब भी बहुत दिक्कतें आती है, पूरी कापी किताब इधर उधर हो जाती है। एक जो रूटीन रहता है पढ़ने का वो पूरा ख़त्म से हो जाता है, एकदम पूरी डैमेज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, लाइट चली जाती है, पूरा लाइब्रेरी में पानी, मतलब पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है। पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता है। अब जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं 10-15 दिन या 20 दिन से, जो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है वो एक तरह से डैमेज हो जाती है पूरी। उसके बाद फिर से आपको रिदम स्टार्ट करना पड़ता है पूरा का पूरा। अब जैसे अभी हम लोग 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे, उसके पहले भी बाढ़ जैसे आप जानते हैं, तो अभी शिफ्ट ही हुए थे, पूरा कमरा वमरा साफ करके अपना एक रूटीन बना ही रहे थे, तब दोबारा ये प्रलय की आशंका। तो पानी कब से बढ़ा है? पानी परसों तक तो नहीं था, 2 दिन पहले तक। कल शाम से पानी बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। आज सुबह से पानी थोड़ा धीमे हुआ है, मतलब जो ग्रोथ है पानी की तेज़ी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले कल शाम तक बहुत तेज़ी पानी बढ़ा हुआ है। तो मतलब आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग अब छत पे रहने के लिए मजबूर हैं। वही एक आशा ही है, छत ही पे रहना पड़ेगा। नीचे पानी आ जाता है रूम पे, तो उसके कारण हम लोग छत पे आ जाते हैं। छत पे भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि लाइट कट जाती है पानी के कारण। तो लाइट कट जाएगी, उसके बाद पूरी जब सुविधा नहीं होती तो हम लोग को जाना पड़ता है। फिर अभी तो है, लेकिन कुछ देर बाद जब पानी पूरा आ जाएगा कंप्लीट तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे। जैसे हम लोग ये लड़का, बहुत से लड़के जो दूर दूर से, ऐसे गाजीपुर, सुल्तान लड़के हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर। ये बताइए, पानी जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले पानी का जलस्तर जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, सामान सब ऊपर करेंगे, फिर नीचे, फिर इसके बाद घर जाना पड़ता है ट्रेन से, फिर यहाँ पे, फिर लाइब्रेरी भी छोड़ना पड़ता है। आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग दूर दूर से आके यहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करता है? पढ़ाई में कितनी लॉसेस होती हैं? बहुत ज़्यादा, रूटीन भी छूट जाता है पढ़ने का। उसके बाद फिर यहाँ से घर जाना, फिर घर से यहाँ पे आना, तो टाइम भी वेस्ट होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर अब लगातार बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार 3 दिन में इतना ज़्यादा बढ़ा है, जब हमने यहाँ के लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि जो पानी एक दिन में बढ़ता था वो पानी अब लगातार 3 दिन से काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर 84.73 जो डेंजर लेवल है, हालांकि अभी दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन जिस तरह से गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ घंटों में गंगा और यमुना अपना डेंजर लेवल है वो पूरी तरीके से क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से 88 राहत बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, NDRF की टीम को, SDRF की टीम को, और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम को 24 घंटे घाटों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल से लगातार बाढ़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों को ये साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी गहरे पानी में जाने की निर्देश ना दे, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए वाटर बैरिकेटिंग लगा दी गई है, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वाटर बैरिकेटिंग के अंदर ही स्नान करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।